नक्सल मोर्चे पर राजनांदगांव पुलिस को जबरदस्त सफलता मिली। पुलिस बल ने जिले के गातापार और बागनदी क्षेत्र के जंगलों से नक्सलियों के डंप 975 कारतूस और चीनी मॉडल के कारतूस बरामद किए। साथ ही दीपक तेल तुमड़े लिखित एक पर्सनल डायरी बरामद की गई, जिससे पुलिस को भविष्य में और बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं। पिछले एक पखवाड़े पहले की बात है, कमांडर स्तर के नक्सली डेविड को घायल अवस्था में पुलिस ने पकड़ा। उसका इलाज जारी है। डेविड से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गातापार क्षेत्र और बागनदी इलाका यहां के जंगलों से 5 डंप बरामद कर लिए। पुलिस की इस कार्रवाई से नक्सलियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। एक खूंखार नक्सली हम लोगों ने घायल अवस्था में पकड़ा था। उससे पूछताछ में उसकी निशानदेही पे हमने बहुत भारी मात्रा में एम्यूनिशन कारतूस मिले हैं। करीब 975 राउंड है, अलग अलग वेपन के अलग अलग नफरी में हैं। और दूसरे ड्रम से हमको उनके वॉकी टॉकी सेट और कुछ डेटोनेटर बरामद हुए और कुछ इम्पोर्टेंट साहित्य है जो सीनियर कैडर हैं उनके। और हमारे सहयोगी आलोक इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ में। आलोक, वाकई एक बड़ी कामयाबी है। अगर हथियार, जखीरा या उनके तमाम सूचनाएं पुलिस के हाथ लग रहे हैं तो उनके आगे की प्लानिंग ध्वस्त की जा सकती है। कुछ और कामयाबियां इसमें जुड़ेंगी आगे? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। जिस तरीके से यहाँ राजनांदगांव जिले में पुलिस को सफलता मिल रही है, लगातार सफलता मिल रही है, और जो घायल जो नक्सली कमांडर था उससे सूचना मिली, डंप 5 जगहों पर वहां पे डंप निकाला गया और जिस तरीके से कारतूस निकला है, लगभग 900 से ज्यादा कारतूस है ये। और इसमें भी बता दूं कि अलग अलग जो SLR से लेके जो अलग अलग राइफल है उसके कारतूस है और चीनी पिस्तौल के भी कारतूस मिले हैं। वो भी एक विवेचना का विषय हो सकता है। इसके अलावा एक बड़ी डायरी मिली है जो काफी महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है आगामी दिनों में। जिस तरीके से राजनांदगांव जिलों में शहरी नेटवर्क को भी ध्वस्त किया गया और जो डायरी मिली है, डायरी में बहुत कुछ उसमें संदेश है, नाम लिखा हुआ है, कौन कौन इसमें संपर्क में है, इनका नाम लिखा हुआ है। उस हिसाब से लग रहा है कि आगामी दिनों में काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है नक्सली मोर्चे पे राजनांदगांव जिला। काफी बड़ी सफलता मिल सकती है। 2 राज्यों की सीमा पर चूंकि इलाका आता है और ये एक ऐसा पाथ रहा है, एक ऐसा रास्ता रहा है जिसमें अक्सर बीच की जगहों पर इन सारे एमुनेशन को छिपाकर नक्सली भागते हैं आगे और वापस फिर वारदात के वक्त या इसके पहले प्लानिंग करते हुए इन जगहों पर पहुंचते हैं। क्या अब इन जगहों पर चौकसी चिन्हित करके और बढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये छिपाकर जो भागे हैं वापस क्या इन इलाकों में लौट सकते हैं या उन तक ये सूचनाएं पहुंच रही हैं? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। राजनांदगांव जिले का जो उत्तरी क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, वो लगभग पनाहगार माना जाता है नक्सलियों के लिए। और खासकर उनके जो एम्यूनेंस है और जो छिपाने का जो सामान है वो छिपाने के लिए महफूज स्थान माना जाता रहा है अभी तक। लेकिन जिस तरीके से पुलिस बल वहां पे सर्चिंग कर रही है, वहां पर एक्शन कर रही है लगातार, उस हिसाब से वहां पे वो भी महफूज नहीं रह गया। और राजनांदगांव जिले का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो गढ़चिरौली से लगा हुआ है, तो थोड़े आगे जाओ तो बस्तर से लगा हुआ है। वहां से जो नक्सली है वो यहाँ मूवमेंट करते रहे, लगातार ये कॉरिडोर की तरह इसका उपयोग करते रहे। यही वजह है कि अब जो जिस तरीके से पुलिस को सफलता मिल रही है, डंप हासिल हो रही है, कमांडर स्तर का जो जीवित में मिला है, घायल है हालांकि लेकिन जीवित है, उसे इंफॉर्मेशन मिल रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आगामी दिनों में राजनांदगांव जिले में ये महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है कि नक्सली मोर्चे पर पुलिस काफी बड़ी सफलता प्राप्त करेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो आलोक हमारे सहयोगी हमको बता रहे थे कि नक्सल मोर्चे पर पुलिस को बड़ी कामयाबी इस तौर पर मिली कि एक तो सूचना से भरी एक डायरी मिल गई और दूसरा भारी मात्रा में कारतूस मिले हैं और इस डंप को निकलने के बाद कुछ और जगहों पर डंप निकाला जा सकता है।